हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं हिंदी का मॉडल पेपर 2023-24 का ये मॉडल पेपर है। तो बच्चों बोर्ड के द्वारा जारी कर दिए गए हैं सारे मॉडल पेपर। तो इनका सॉल्यूशन आपको एक बार ज़रूर तैयार कर लेना है, क्योंकि बच्चों आपने पिछले साल देखा होगा जितने मॉडल पेपर आए थे सारे मॉडल पेपर से आपको बोर्ड पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन मॉडल पेपर को एक बार ज़रूर आपको सॉल्व करके जाना है। आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपके फरवरी में बोर्ड पेपर हैं। तो बच्चों एक बार इन पेपर्स को आपको ज़रूर सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं पूरा पेपर का पैटर्न आपका कैसा रहेगा, पेपर आपका कैसा आने वाला है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। पूरा आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। तो बच्चों अगर न्यू है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम हिंदी का ये पूरा मॉडल पेपर सॉल्यूशन देने वाले हैं। इसके बाद आपको मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, सोशल साइंस का सारे आपको इस तरीके से सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक। तो बच्चों देख लेते हैं पेपर पैटर्न आपका। तो 3 लेते हैं कैसा रहेगा। तो 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, ठीक। और यहाँ पर पूर्णांक रहेगा आपका 70 अंक का। और ये आपके कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको केयरफुली आपको पहले पढ़ लेना है। इसके बाद आपको इसी तरीके से पूरा पेपर मिलने वाला है, ठीक। तो प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो 15 मिनट हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होगा। खंड आ है और खंड बा में 2 भागों में आपको पेपर मिलेगा, ठीक। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है, ठीक। बहुत ही केयरफुली आपको OMR भरना है। आपको इस तरीके से डॉट नहीं रखना है, पूरा सर्किल आपको इस तरीके से राउंड करके उसको फिल करना है, ठीक है। और बहुत ही केयरफुली फिल करना है। नीले और काले पेन का ही प्रयोग करना है, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका OMR शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना या इरेजर से इरेज करना या व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। तो बच्चों आपको अगर जानकारी ना हो तो हम बता दें कि जब आप भरते हैं तो उसमें आपको इरेजर से इरेज नहीं करना है और व्हाइटनर नहीं लगाना है, क्योंकि एक बार जो सर्किल आपका कलरफुल हो जाता है उसी को ही सही माना जाता है। इसके बाद आप कितना भी इरेजर व्हाइटनर लगा के सही करें वो आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये गलती नहीं करना है, इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है और काटना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरीके से आपको अंक निर्धारित किए जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। और इस तरीके से ये आपका खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला आपका खंड आ में होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पूर्णांक आपका 20 अंक का रहेगा और इसमें आपको OMR आपको फिल करनी होगी, ठीक। तो पहला प्रश्न है आपका बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, ठीक। पहला प्रश्न आपका क्या है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बच्चों शुक्ल युग। C नंबर इसका करेक्ट आंसर। तो इसको आपको तैयार करना है, ठीक। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है, ठीक। तो इसमें आपको बताना है चिंतामणि क्या है बच्चों, निबंध है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन गबन किसकी रचना है। गोदान गबन किसकी रचना है सारी, ये बच्चों हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन A है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक, मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन शुक्ल युग की समयावधि क्या है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है, तो ये बच्चों हो जाएगी आपके 1919 से 1938 तक। B नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, ठीक। तो इसमें 4 विधाएं दी गई हैं, इनमें से बताना है किस विधा की रचना है। जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार या भेंटवार्ता है या रेखा चित्र, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बच्चों आत्मकथा, ठीक। तो इसका B नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन प्रिय प्रवास किस योग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग, ठीक। तो यहाँ पर आपको बताना है किस युग की रचना है। तो यहाँ पर हो जाएगा द्विवेदी युग की।
तो ये नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी नंबर, हरिवंश राय बच्चन जी की। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है बच्चों? 4 ऑप्शन है आपके, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक का माना जाता है? आधुनिक काल बच्चों कब से कब तक का माना जाता है? तो ये है सन 1843 से अब तक का। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ए नंबर ही राइट है, 1843 से अब तक का समय जो है ये आपका आधुनिक काल माना जाता है। ठीक, इसके बाद आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों रीतिकाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक, तो हास्य रस का बच्चों स्थायी भाव क्या होता है? शोक, रति, हास, निवेद। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हास्य रस का स्थायी भाव हंसी या हास होता है। ठीक, तो यहाँ पर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से करना है बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको रजाई में पड़े पड़े बहुत ही अच्छे से तैयारी करते रहना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, सोवत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रभात। ठीक, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार बताना है बच्चों, कौन सा है? उपमा अलंकार है या उत्प्रेक्षा है, रूपक है, श्लेष है। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा बच्चों? मनो, मनु मानो तनु, ये किस में आता है? उत्प्रेक्षा में। ठीक, तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मनो से ही आपको इसको पहचान लेना, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा इसमें। और नेक्स्ट है आपका रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो बच्चों इसमें होते हैं 4 चरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, करेक्ट आंसर। इसके बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ठीक, तो उपसर्ग क्या होता है बच्चों? जो शब्द के आगे प्रयोग किया जाता है वो आपका उपसर्ग होता है। ठीक, तो यहाँ पर आकर्षण शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, कौन सा होगा? तो यहाँ पर आ उपसर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा डी नंबर करेक्ट, 3 होते हैं। ठीक, इसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन है 16, पीताम्बर में कौन सा समास है? सबसे पहले तो बच्चों आपको बता दें, पीताम्बर में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास हो सकते हैं। ठीक, तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी, तो यहाँ पर आपका हो जाता है बहुब्रीहि समास। ठीक, और पीताम्बर यानी पीला है अंबर, तो यहाँ पर विशेषता ही बताई जा रही, तो कर्मधारय भी आपका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसके जो राइट आंसर हैं ये आपके कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपको बहुब्रीहि मिलता है तो बहुब्रीहि आप टिक कर दीजिए, कर्मधारय मिलता है तो कर्मधारय कर दीजिए। अगर दोनों दिए गए हैं तब आपको क्या करना है? बहुब्रीहि पर ही टिक करना है। ठीक, इस तरीके से इसका राइट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कर्मधारय भी इसमें हो सकता है। ठीक, दोनों इसमें समास माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या है बच्चों? तो यहाँ पर आपको बताना है अश्रु, अंशु, रोना, आँख। ठीक, तो इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, अश्रु। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ता की प्रधानता, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, ताभ्या शब्द में वचन एवं व्यक्ति बताने। ठीक, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि ताभ्या शब्द में कौन सा वचन और विभक्ति है। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा डी नंबर, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है यहाँ पर बताना है, मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है? सर्वनाम कहलाते हैं। तो वह क्या है? आपका सर्वनाम है। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्णात्मक प्रश्न बा। ठीक,
वर्णात्मक प्रश्न खंड बा आपका जाता है, इसका पूर्णांक आपका 50 नंबर का है। और इस तरीके से यहाँ से आपके गद्यांश चालू हो जाते हैं, गद्यांश पद्यांश, और इनको पढ़ के आपको केयरफुली क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ठीक, तो प्रश्न पहला है आपका, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो ये आपका दिया गया है गद्यांश। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हम में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक, तो इसमें आपको उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पर अथवा में भी आपको दिया गया है, तो कोई एक ही आपको करना होता है, या आप ऊपर वाला कर लीजिए या आप अथवा वाला, जो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो वो आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये गद्यांश जो है, इन गद्यांश पद्यांश के आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, तो ये चरण कमल बंदो है राई जाकी कृपा पंगर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार मंद होती पाई। ठीक, तो इसमें आपको उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है। ठीक, इसमें भी अथवा दिया गया है, ये अथवा वाले को भी आप कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर से आता हो वो आपको करना है। ठीक, तो आपको डाल जरूर देना है कि अथवा वाला है या ऊपर वाला है। ठीक, तो ऐसे जैसे हेडिंग डालेंगे वहीं पर आप लिख देंगे अथवा वाला प्रश्न का उत्तर। ठीक, इस तरीके से आपको इसको हल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में करना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये गद्यांश दिए गए हैं, इनका आपको संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत में दिए गए हैं। और यहाँ पर आपका अथवा में भी दिए गए हैं, ये पद्यांश के दिए गए हैं। ठीक, तो ये पद्यांश आपका दिया गया है और इसको भी करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको स्वपठित जो गद्यांश पद्यांश होते हैं उनके आपके आंसर देने होते हैं। स्वपठित आपका खंड काव्य, तो आपके जिलों में जो खंड काव्य चल रहा हो उसको आपको करना है। ठीक, तो ये जिले वाइज आपका खंड काव्य होता है, तो आपके ज़िले में जिस खंड काव्य को पढ़ाया जाता है वो खंड काव्य आपको करना होता है। ठीक, और ये आपका हो गया। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो जीवन परिचय आपको याद कर लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। ठीक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि ये आपके लगभग हर साल पूछे जाते हैं, तो इनको आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो एक रचना भी बतानी है और जीवन परिचय भी। गोस्वामी तुलसीदास, मित्रानंदन पंत, सूरदास जी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको आपको ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक, और इसका सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो बच्चों इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। ठीक, इस तरीके से आप सर्च करेंगे bandhanaclasses.com, आपको गूगल पर सर्च करना है, वहाँ पर आपको पूरी सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, और बच्चों अगर आप मॉडल पेपर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत है मॉडल पेपर डाउनलोड करने में, तो हम इस पर वीडियो बना चुके हैं, आपको कैसे मॉडल पेपर डाउनलोड करना है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये था पूरा मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन उपलब्ध करवाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।